हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 25 आवर जीटी का कवर करने वाले हैं। ठीक है। एंड ये जो आपका पूरा चैप्टर है उसको हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। एंड आई विल ट्राई कि जो लेक्चर है वो थोड़ा क्रिस्प हो, थोड़ा शॉर्ट हो, ज़्यादा लंबा ये वीडियो ना बने। ठीक है, ताकि आप भी एकदम से बेसिक अपना क्लियर कर पाएँ। तो सबसे पहले यहाँ पर अपनी रीडिंग्स ही निकाल लेंगे आप। रीडिंग्स में आपको सबसे पहले आपका ये दे रखा है। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं रिस्क एंड इंसेंटिव्स के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपको बेसिकली दो कंसेप्ट्स पढ़ने हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे यहाँ पे लॉटरी और श्योर अमाउंट में से जो रिस्क है वो किस तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अपनी यूटिलिटी, अपनी एक्सपेक्टेड पे ऑफ, उनमें से हम किसको ज़्यादा अपनी प्रेफरेंसेस दे रहे हैं। देन रिस्क प्रीमियम हमारा क्या निकल रहा है। एंड हम इसका डायग्राम भी बनाएंगे साथ साथ। ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट गेम मैं यहाँ पर नोट्स की फॉर्म में समझाऊंगी। नोट्स फुल फ्लैज बने हुए हैं। ठीक है, आप मेरे साथ ही उनको नोट करिएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर टाइम नहीं मिल रहा तो आप उनका साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाले पार्ट पे आते हैं। ये पूरा चैप्टर बस इन दो पार्ट से कवर है। ठीक है, लॉटरी एंड श्योर अमाउंट। तो इसको हम एक गेम के रूप में समझते हैं। तो पहले जो आपकी बुक में गिवन है गेम, ये रहा आपका गेम। ठीक है, यहीं से समझ लेंगे ताकि टाइम थोड़ा कम लगे। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम $950 को रिसीव करें या फिर हम बी ऑप्शन को चुनें। बी ऑप्शन का मतलब है मैं लॉटरी खेलने जा रही हूँ एंड मेरे पास अगर मेरा हेड आया, ठीक है, ये मेरी लॉटरी है कि मैंने एक सिक्का उछाला, आई एम टॉसिंग अ कॉइन, एंड अगर मेरा हेड आया तो मेरा 2000 रुपये मुझे मिल जाते हैं विथ प्रोबेबिलिटी 1/2। एंड अगर मेरा टेल आया तो मुझे कुछ नहीं मिलता। इसका मतलब ये एक तरीके का यहाँ पर लॉटरी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क है। सो मेरे लिए क्या बेटर रहेगा? ऑब्वियस ही बात है कि मैं एक श्योर अमाउंट को प्रेफर करना चाहूँगी, ऑल दो दिस श्योर अमाउंट इज़ लेस देन द 2000। मुझे पता है कि अगर मैं हेड जीती, अगर मैंने लॉटरी खेली, अगर मैंने लॉटरी खेला एंड मैंने हेड जीता तो मेरे को $2000 मिलेंगे। लेकिन मेरे को ये पॉसिबिलिटी भी है, 50% चांस ऐसे भी हैं कि मेरे को यहाँ पे $0 मिल जाएँ। ठीक है, सो इसलिए थोड़ा सा रिस्की मेरे लिए रहता है। एंड आई एम अ रिस्क अवर्स पर्सन, मेरे को रिस्क पसंद नहीं है। ठीक है, रिस्क से मुझे डर लगता है, मैं बचती हूँ रिस्क से। सो आई विल प्रेफर अ श्योर अमाउंट विच इज़ आवर $950। ठीक है, सो वैसे अगर नॉर्मली इसको देखें, नॉर्मली जो हमारा प्री एजम्पशन रहने वाला है वो क्या रहने वाला है कि हम यहाँ पर हमारा को जो अमाउंट मिलेगा, ठीक है, अमाउंट को अगर हम यूटिलिटीज़ के फॉर्म में लिखेंगे तो मैंने सपोज़ करो मैंने एक फंक्शन VX यहाँ पर यूटिलिटी फंक्शन दे दिया है। VX इज़ द यूटिलिटी फंक्शन वेयर X इज़ द अमाउंट। ठीक है, एंड इट इज़ गिविंग 0 अमाउंट, 2000 अमाउंट एंड 950 अमाउंट। ठीक है, सो देयर इज़ अ प्री एजम्पशन की ऑब्वियस ही बात है कि जो $0 है उसकी यूटिलिटी, ठीक है, वो कम होगी $950 से। ठीक है, एंड इसकी कम होगी $2000 से। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हमने यहाँ पर अरेंज कर दिया है। ठीक है, मतलब 0 ऑब्वियसली बात है 950 से कम है एंड 2000 से ज़्यादा है। प्री एजम्पशन मेरी ये है। ठीक है, प्री एजम्पशन का मतलब जो एक्चुअली मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये बनता है, लेकिन मेरी प्रेफरेंसेस क्या हैं, मैं किसको प्रेफर करती हूँ। ठीक है, सो वो हमारा आता है नेक्स्ट। उसमें नेक्स्ट क्या है हमारा कि अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंसेस। ठीक है, सो मेरी प्रेफरेंस क्या रहेंगी, आई विल प्रेफर अ श्योर अमाउंट। सो माई यूटिलिटी ऑफ गेटिंग अ श्योर अमाउंट विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन ऑफ दिस यूटिलिटी कि मैं लॉटरी खेलूँ। तो लॉटरी में हमारे दो ऑप्शन है। जब भी ऐसे दो ऑप्शन गिवन है, देखो यहाँ पर तो एक ही ऑप्शन गिवन था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शन गिवन है, तो इसलिए यहाँ पर मुझे एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन है, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ भी दे रखी हैं। ठीक है, तो हाफ इंटू V ऑफ $2000 प्लस हाफ इंटू V ऑफ $0। तो मतलब एक यहाँ पर इक्वेशन मेरी ये आ गई। ठीक है, दिस इज़ माई प्रेफरेंस। ओके, बिकॉज आई एम अ रिस्क अवर्स पर्सन। अब देखो, ये जो इक्वेशन मैंने निकाली है, अभी ज़रूरी नहीं कि ये हर एक इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए डिफाइन हो। सपोज़ मेरा जो यूटिलिटी फंक्शन है वो है VX इक्वल टू एक्स एंड एक यूटिलिटी फंक्शन है VX इक्वल टू √x। अब ये दोनों ही हमारे इंक्रीजिंग फंक्शन हैं। ठीक है, ये दोनों ही हमारे इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये हमारा कॉनकेव फंक्शन बनेगा कुछ इस तरीके का, एंड ये हमारा लीनियर फंक्शन बनेगा कुछ इस तरीके का। तो अगर आपने पढ़ा होगा, ये आपका होता है रिस्क एवर्जन का ग्राफ। ठीक है, एंड ये होता है आपका रिस्क न्यूट्रल का ग्राफ। खैर ये वाली बात तो दूसरी है, ये हम बाद में भी समझेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे इन दोनों के लिए ये वैल्यूज़ को चेक करेंगे। ठीक है, सपोज़ करते हैं कि यूटिलिटी ऑफ प्लेइंग $950। ठीक है, हमको वो 950 रुपीज़ दे रही है, इसमें हमें 2000 रुपये मिल रहे हैं, इसमें हमें $0 मिल रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पे x वाले में पुट करेंगे, V ऑफ x इक्वल टू एक्स, इस फंक्शन में अगर इस इनइक्वालिटी को पुट करेंगे तो क्या आएगा, 950 दैट इज़ x, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन हाफ ऑफ
हाफ ऑफ 2000 दैट इज़ एक्स, 2000 प्लस ज़ीरो, ठीक है, हाफ इंटू ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि 950 इज़ ग्रेटर देन 1000, दैट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। मतलब दिस यूटिलिटी फंक्शन ऑल दो इट इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन, इट इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन बट इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग आवर प्रेफरेंसेस, देयरफॉर हम यहाँ पर अपनी यूटिलिटी फंक्शन को ये वाला प्रेफर नहीं कर सकते, इसलिए हमें ये वाला केस रिस्क एवर्जन का ही हमें लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हम इस इक्वेशन से पता लगा सकते हैं कि एक इंसान हमारा रिस्क न्यूट्रल है या फिर रिस्क एवर्स है। तो अब वैसी बात है, ये वाला जो कंडीशन है वो इसको सेटिस्फाई करेगी। रूट में 950 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन हाफ ऑफ रूट ऑफ 2000 प्लस हाफ इंटू रूट ऑफ ज़ीरो, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका बिल्कुल यहाँ पे जो सेटिस्फाई है वो आपकी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी ये वाली, ठीक है। तो मतलब ऑल द प्रेफरेंसेस, ऑल द यूटिलिटी फंक्शन विच आर इंक्रीजिंग बट that cannot satisfy our this preferences, ठीक है। सो दिस इज़ आवर थिंग। तो ये जो हमने निकाला था वो क्या था, हमारा एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, ठीक है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ लॉटरी, ठीक है, लॉटरी से, क्योंकि यहाँ पे हमें लॉटरी से इतना अमाउंट मिल रहा था, ठीक है। तो देखो इसने भी यहाँ पर यही इक्वेशन बना रखी है, ठीक है। सो इसका मतलब है मैं यहाँ पे स्ट्रिक्टली ए को प्रेफर करूँगी देन बी, ठीक है। स्ट्रिक्टली आई एम प्रेफरिंग ए विद रिस्पेक्ट टू बी विद प्लेइंग लॉटरी, ठीक है। लॉटरी खेलने से ज़्यादा मुझको शॉर्ट अमाउंट चाहिए, ओके ओके। एक चीज़ और अगर हम करते हैं वो क्या है, देखिए, हाँ, तो देखो ये जो चीज़ आई थी ये तो हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक, समझ में आया। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे। सपोज़ करो कि हमारा जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी मिल रही थी, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम लॉटरी से कितना मिल रहा था, हाफ वी 2000 प्लस हाफ वी ज़ीरो, ठीक है, ठीक है। एंड ऑल्सो हमें पता था कि जो लॉटरी है, लॉटरी हमें 2000 रुपये भी दे सकती है एंड 0 रुपये भी दे सकती है। तो इनका एवरेज कितना है, इनका एवरेज कितना है हमारा, क्योंकि एवरेज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी से, तो हाफ इंटू 2000 एंड हाफ इंटू ज़ीरो, तो हमें कितना अमाउंट दे रही है ये 1000, ठीक है, 1000 दे रही है, हाफ इंटू 2000 प्लस हाफ इंटू ज़ीरो, तो 1000 अमाउंट दे रही है। मतलब हमारी 1000 अमाउंट लेने की जो प्रोबेबिलिटी होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, दैट इज़ द एवरेज अमाउंट फ्रॉम प्लेइंग द लॉटरी और दी दैट इज़ आवर यूटिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड अमाउंट। ये क्या थी हमारी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम लॉटरी, ठीक है, कि कितना मिल सकता है, लेकिन एक्चुअली में मिल कितना रहा है इनके एवरेज से, वो मिल रहा है वी ऑफ 1000, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है हम यहाँ पर इसको ना खेल के, ठीक है, हम यहाँ पे श्योर, हम इसमें ज़्यादा श्योर हैं, क्यों, क्योंकि ये एक एवरेज अमाउंट है कि हाँ हम इसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। क्यों, सपोज़ करो एक केस है जिसमें आपको 2000 रुपये मिल रहे हैं, उसको मिलने का 50% चांस है। एक केस है कि आपको यहाँ पे 0 रुपये मिल रहे हैं, मतलब कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो उसके 50% चांस है। लेकिन एक है कि हाँ अगर मैं इन दोनों का इंटीग्रेशन, अगर कुछ भी इंटीग्रेशन होता है तो मुझे इन दोनों का बीच का अमाउंट मिल जाएगा जो है 1000, तो ठीक है मैं 1000 में सेटल हो जाऊँगी, 1000 मेरे को शॉर्ट है, ठीक है। तो दैट इज़ द अमाउंट और द यूटिलिटी, दैट इज़ अ यूटिलिटी है ना, तो अमाउंट नहीं है यहाँ पे क्योंकि वी का फंक्शन बना दिया, तो इसलिए यूटिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड अमाउंट, ठीक है। एक्सपेक्टेड अमाउंट कैसे निकाला है हमने, एवरेज से निकाला है, तो ये हमेशा ज़्यादा ही होगा, ठीक है, हम इसको ही प्रेफर करेंगे, ओके। एंड ये हमारा इस कॉनकेव कर्व पर ही आएगा, ठीक है। इसे एक बार कर्व बना के देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ है हमारा यूटिलिटी फंक्शन, यहाँ है हमारा अमाउंट, सो दिस विल बी आवर, हमारा यूटिलिटी फंक्शन ये वाला जो है वो कर रहा है सेटिस्फाई इस इनइक्वालिटी को, देयरफॉर वी विल बी गोइंग विद दिस, दैट इज़ आवर वी एक्स, ठीक है। एंड ये वाला जो था वो हमारा, ये हमारा इसको शो करेगा, ठीक है। तो इस स्ट्रेट लाइन से हम दिखाएंगे क्योंकि इसका जो ग्राफ था वो स्ट्रेट लाइन बनेगा यहाँ पे एंड यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक्सट्रीम वैल्यू है, एक्सट्रीम अमाउंट क्या है एक्स का, 2000 था, 2000 ही तो था एक्सट्रीम अमाउंट इस इनइक्वालिटी के जरिए, सबसे बड़ा अमाउंट 2000 था, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम यूटिलिटी की फॉर्म में इस अमाउंट को लिखें तो वी ऑफ 2000, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा क्या था, वी ऑफ 0, ठीक है, या फिर 0 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वी ऑफ एक्स पे हमारा क्या आ रहा था बीच में, अगर हम देखें
तो एवरेज क्या था, यूटिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड अमाउंट। यूटिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड अमाउंट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन दिस एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। तो देखो ये तो यूटिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड अमाउंट हो जाएगा कितना, वी ऑफ 1000, ठीक है, वी ऑफ 1000। एंड अगर हम इसको ऐसे ले जाएंगे तो यहाँ पे ये एक न्यूट्रलिटी के लाइन पे टच करेगा, एंड वो न्यूट्रलिटी की लाइन को अगर हम यहाँ पे वाई एक्सिस से टच करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट आएगा वो होगा ये वाला एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, हाफ वी 2000 प्लस हाफ वी 0। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि वी ऑफ 1000 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन, ग्राफ पे भी देख सकते हो कि ये हमारा इससे बड़ा है, ठीक है, ये यहाँ पर है तो ये यहाँ पर है वी ऑफ 1000, तो इस इनइक्वालिटी को हमारा सेटिस्फाई कर रहा है ये ग्राफ, ठीक है। तो ये तो बात हो गई है। अब हम आते हैं रिस्क प्रीमियम पे। तो हमारे लिए 1000 रुपये हमको मिल रहे थे यहाँ पर, हम लॉटरी खेलने से हमने ये डील बनाई कि हमें एवरेज अमाउंट 1000 रुपये भी मिल सकता है, ठीक है। तो 1000 रुपये मिल रहे थे और एक मिल रहे थे श्योर शॉट हमारे 950, ठीक है, 950 भी मिल रहे थे अगर हम ए ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो। ये तो था बी ऑप्शन से एवरेज अमाउंट। तो हम किस अमाउंट को प्रेफर करेंगे, ठीक है, या फिर इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या कहलाएगा, हमारा रिस्क प्रीमियम। क्या कहलाएगा, रिस्क प्रीमियम। तो 1000 माइनस 950 दैट इज़ 50, दिस इज़ आवर रिस्क प्रीमियम। तो ये तो था आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो था लॉटरी से रिलेटेड, ठीक है। अब हम आते हैं प्रिंसिपल एजेंट गेम पे। प्रिंसिपल एजेंट गेम से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया है, एरो पार्ट। एरो पार्ट मेजर जो होता है वो हमारा रिस्क एवर्जन को, ठीक है, रिस्क एवर्जन को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड एरो पार्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -x v∬x अपॉन v'(x), ठीक है। सपोज़ आपको कोई भी यूटिलिटी फंक्शन गिवन है x⁴, देन उसको आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है, मतलब इसका सिंगल डेरिवेटिव करना है, ठीक है, देन इसका आपको डबल डेरिवेटिव करना है, ठीक है। सो ठीक है, एंड देन इस वैल्यू को आपको इसमें पुट कर देना है, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा एरो पार्ट है। एरो पार्ट इज़ अ मेजर ऑफ रिस्क एवर्जन। तो ये 2, 3, 4 नंबर में आपका आ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारा प्रिंसिपल एजेंट गेम। तो प्रिंसिपल एजेंट गेम में देखो क्या होता है, तो देखो इसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल को वो है जो फर्म का ओनर है, ठीक है, समझ सकते हैं कि शेयर होल्डर है वो, एंड एजेंट जो है वो वहाँ पे उस फर्म में काम कर रहा है, तो सपोज़ वो मैनेजर है, ठीक है। तो प्रिंसिपल का जो भी हमारा मोटिव रहता है वो ये रहता है कि उसका जो कंपनी है उसकी गुडविल बने, ठीक है, उसके यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स हों, ठीक है। एंड जो एजेंट होता है यानी कि जो मैनेजर होता है वो ये चाहता है कि उसका प्रॉफिट्स जो हैं उसकी इनकम जो है वो बढ़े। तो मतलब इन दोनों के इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट आता है, तो इसी वजह से हम प्रिंसिपल एजेंट गेम जो है वो पढ़ते हैं, जिससे प्रिंसिपल जो है वो एजेंट को कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स देता है जिसमें एजेंट भी उससे एग्री करता है। तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को किस बेसिस पे दिया जाएगा, कैसे उन कॉन्ट्रैक्ट्स को कैलकुलेट किया जाता है, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो आपकी जो बुक में गेम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि देखो यहाँ पे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अपने एजेंट को वेज दे सकता है या फिर बोनस दे सकता है, ठीक है, W वेज, B फॉर बोनस, ठीक है। एजेंट या तो येस कह सकता है या फिर नो। अगर नो कह देगा उसको तो ठीक है, वो वहाँ पे काम ही नहीं करना चाहता, तो दैट मीन्स उसका पे ऑफ क्या हो जाएगा, 0-0। प्रिंसिपल फर्स्ट पे ऑफ क्या है प्रिंसिपल का, सभी जगह, ठीक है, सभी जगह जो आपका ये आउटकम है, ये वाला ये सब आपका पी के लिए है, यानी पैट के लिए है। पैट माने प्रिंसिपल, एंड इस गेम में एजेंट माने एलन, ठीक है, एजेंट एलन है, प्रिंसिपल आपका पैट है। तो पैट जो है वो आपको एजेंट को वेज या बोनस देगा, उस पर वो अगर ना कर देता है तो उसका पे ऑफ पैट का भी 0 हो जाएगा और एलन का भी 0 हो जाएगा। अगर एलन एग्री करता है तो एलन जो है वो या तो हाई एफर्ट लगाएगा H, या फिर लो एफर्ट लगाएगा L, ठीक है। अगर वो लो एफर्ट लगाता है तो जो पैट है उसका जो फर्म का रिवेन्यू है वो 2 - W। 2 का मतलब क्या है यहाँ पर, 2 मतलब रिवेन्यू माइनस जो उसे एलन को वेज देनी है, ठीक है। चाहे जो वर्कर है यानी कि एलन जो है वो आपका कितना ही एफर्ट लगाए, हाई लगाए, लो लगाए, बट इट इज़ कंपलसरी फॉर द प्रिंसिपल और द पैट टू गिव हिम वेजेस, ठीक है। तो अगर वो लो एफर्ट लगाता है तो उसका चूँकि यूटिलिटी फंक्शन क्या है पैट का, वो है X, ठीक है। X का मतलब है रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रिवेन्यू क्या है उसका 2 का है, ठीक है। एंड तो मैंने लिखा भी है कि अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता है
तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई इंसान लो एफर्ट लगा रहा है तो वो सक्सेस तो मिल ही नहीं सकती उसे, तो उसका रिवेन्यू कितना रहेगा 2। लेकिन अगर वो हाई एफर्ट लगा रहा है, अगर एलन हाई एफर्ट लगा रहा है तो 2 पॉसिबिलिटी अराइज होती हैं हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी के संग कि वो सक्सेसफुल हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता, यानी सक्सेसफुल, एस फॉर सक्सेसफुल एंड यू फॉर अनसक्सेसफुल। ठीक है, तो अगर अनसक्सेसफुल होता है तो मतलब फर्म को कितना प्रॉफिट मिलेगा अनसक्सेसफुल होने पे, कितना प्रॉफिट मिलेगा फर्म को या फिर पैट को, 2 का प्रॉफिट मिलेगा। अगर सक्सेस हो जाती है तो 6 का प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर हम पैट की यहाँ पर आउटकम निकालेंगे, फर्स्ट आउटकम इज़ फॉर पैट, तो हमारा फर्म अनसक्सेसफुल है, तो यानी कि 2 से रेवेन्यू मिलेगा, माइनस उससे जो एलन है उसको वेजेस भी देनी पड़ेंगी, तो 2 माइनस डब्ल्यू। ठीक है, एंड इसी तरीके से अगर वो सक्सेसफुल होता है तो उसे कितना मिलेगा, 6 का रेवेन्यू मिलेगा, माइनस सक्सेसफुल होगा तो ही सिर्फ उसी केस में जो प्रिंसिपल है यानी पैड जो है वो एलन को वेज भी देगा और बोनस भी देगा, यानी वेज भी घटेंगी और बोनस भी घटेगा उसके रेवेन्यू में से। ठीक है, एंड अगर लो एफर्ट है तो मतलब उसको सक्सेस मिलेगी ही नहीं, तो यानी 2, यानी रिवेन्यू 2 ही मिलेगा एंड माइनस आपका वेज जो है ये आपको वेजेस उसे देनी पड़ेंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एलन के पे। ठीक है, एलन की आपकी पे ऑफ्स कैसी रहेंगी। एलन की पे ऑफ्स ऐसी रहेंगी कि हमारा जैसे यहाँ पर जो आपका एलन का यूटिलिटी फंक्शन है वो है x टू द पावर अल्फ़ा, तो x की जगह मतलब उसको क्या मिल रहा है, एलन को मिल क्या रहा है, एलन को मिल रहा है वेजेस। ठीक है, अगर अनसक्सेसफुल होगा तो खाली वेजेस मिलेंगी, तो w टू दी पावर अल्फ़ा -1 यहाँ पे क्यों हुआ है, -1 इज़ फॉर एफर्ट, क्योंकि उसने यहाँ पर हाई एफर्ट डाला है तो मतलब उसके एफर्ट बहुत ज़्यादा लगे हैं, तो इसलिए उसको एफर्ट के भी यहाँ पर -1 यहाँ पर मिला है, क्योंकि देखो उसको भी तो कुछ ना कुछ अपने पास से गंवाना पड़ा होगा, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ उस हाई एफर्ट को लगाने में, तो इसलिए -1 हमने करा है। ठीक है, एंड अगर वो सक्सेसफुल बिजनेस की तरफ जाता है, हाई एफर्ट में सक्सेसफुल बिजनेस अगर उसका हो जाता है एलन का, तो उसको वेज मिलेगी पैट से और बोनस भी मिलेगा, तो इस यूटिलिटी फंक्शन में रखेंगे w + b की होल पावर अल्फ़ा माइनस एफर्ट का -1। ठीक है, सो ये पूरा गेम है। इस पूरी एक्सटेंसिव फॉर्म को हमने थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया है, क्योंकि मैंने बताया था जहाँ पर आपका 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चूँकि हमारा जो एलन है उसमें हाई एफर्ट के पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो उसका हमें एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब हम इसको कंप्रेस्ड फॉर्म में करके लिखेंगे तो हमारी पे ऑफ्स आ जाएंगी। ठीक है, एंड ये पे ऑफ जो है वो हमें एलन के लिए अलग निकालनी पड़ेंगी एंड पैट के लिए अलग निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, एंड वो मैंने कैसे कैलकुलेट की हुई हैं, देखो यहाँ पे जैसे हमारा था, ये हमारी प्रोबेबिलिटीज़ हाफ ऑफ तो गिवन ही हैं। ठीक है, यहाँ पे तो देखो इसमें क्या करेंगे, अगर हमें एलन के लिए, अगर हमें पैट के लिए करनी है, ठीक है, ये पैट का फर्स्ट पे ऑफ है, तो हम क्या करेंगे, हम जैसे नॉर्मल फॉर्म निकालते थे ना उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो हाफ इंटू 2 माइनस डब्लू, ठीक है, प्लस हाफ इंटू दिस। ठीक है, फर्स्ट पे ऑफ से करेंगे 6 माइनस डब्लू माइनस बी, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये चीज़ आपको फर्स्ट पे ऑफ जो है ये आएगी। ठीक है, एंड ऐसे ही अगर आप एलन का निकालना चाहते हैं तो हाफ इंटू दिस पूरा प्लस हाफ इंटू दिस पूरा। ठीक है, तो ये मैंने पूरा कर रखा है, तो यहाँ पे आप ये पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। अब इसको करेंगे तो आपका ना सॉल्व करके जैसे हम पैट का निकाल रहे थे, यहाँ पे पैट की एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकाल रहे थे, तो देखो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, अब इसको मैंने 4 को 2 + 2 करके रख दिया, क्योंकि जो आपको बुक में है ना, बुक में आपका यही आपका आंसर दे रखा था, तो यही आंसर लाने के लिए मुझे वो 4 को ब्रेक करना पड़ा, एंड थोड़ा सा आप कैलकुलेशन पार्ट है यहाँ पे, तो कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे ये तो पैट की आ जाएगी एंड ये एलन की आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से पहली पे ऑफ, जब एलन लो एफर्ट को एक्सर्ट कर रहा है, तो पहली पे ऑफ यहाँ पे जो पैट की है वो 2 माइनस डब्लू एंड एलन की है w टू द पावर अल्फ़ा। ठीक है, सो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने सबसे पहले गेम जो गिवन था उसको हमने एक कंप्रेस्ड फॉर्म में लिखा, जिसमें हमने एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स निकाली इस मेथड से। ठीक है, एंड देन इस मेथड्स को करके एक्सपेक्टेड पे ऑफ मैंने निकाली हुई है, तो वो आपको प्रिंसिपल की भी निकालनी है, यानी पैट की भी निकालनी है और एलन की भी निकालनी है। ठीक है, तो ये काफ़ी आपकी यूज़फुल रहने वाली है आगे भी, तो पैट की भी निकल गई और एलन की भी निकल गई। अब इस गेम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर बैकवर्ड इंडक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, तो यहाँ पर देखेंगे हमें ना ऑप्टिमल बोनस निकालना पड़ेगा। अब मैंने बोला था आपको बोनस एंड नॉन बोनस कॉन्ट्रैक्ट्स को जो पैट एलन को देने वाला है उनको हमें कंपेयर करना होगा, एंड ऑप्टिमल बोनस एंड नॉन बोनस दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स को निकालना होगा जो एलन के लिए बेनिफिशियल है, ताकि जिस पे एलन भी एग्री करे। तो मैंने यहाँ पर
बुक में आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल इजी फॉर्मेट में समझाया हुआ है। सबसे पहला केस मैंने ले लिया यहाँ पे जो नो बोनस वाला केस है। नो बोनस मतलब पैट एलन को कोई बोनस नहीं दे रहा है, तो यानी इसमें बोनस वाला जो है वो 0 है। मतलब देखो बोनस नहीं है, इस वाले गेम को देखेंगे दोबारा से, बोनस नहीं है। बोनस किस में मिल रहा था? जब एलन हाई एफर्ट एग्जिट कर रहा था एंड वो सक्सेसफुल होता है, तो बस उसी में उसको बोनस मिल रहा था। बाकी जब वो अनसक्सेसफुल होता है एंड आइदर वो अनसक्सेसफुल हो रहा है हाई एफर्ट पुट करने के बाद भी, या फिर वो लो एफर्ट पुट कर रहा है, इन दोनों में कोई बोनस नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि देखो अगर वो हाई एफर्ट पुट करता है और उसे नहीं पता वो अनसक्सेसफुल है या फिर सक्सेसफुल, उसके चांसेस हैं कि उसे बोनस मिल जाएगा। लेकिन लो एफर्ट अगर करता है तो उसको तो पूरा श्योर शॉट है कि मेरे को तो बोनस कुछ मिलने ही नहीं वाला, ठीक है। तो यानी कि अगर बोनस नहीं दे रहा है पैट उसको, तो एलन जो है वो यहाँ पर लो एफर्ट की टूवर्ड्स इंक्लाइन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसे पता है बोनस तो उसे मिलेगा नहीं, तो वो हाई एफर्ट को क्यों पुट करे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर पैट जो है वो यहाँ पर उसको बोनस जो है वो नो बोनस वाला केस है। तो यहाँ पर पैट के लिए क्या बेस्ट होगा? पैट के लिए वो कौन सा एक्शन लेना चाहेगा? पैट उसको कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है, तो पैट कौन से कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करेगा? देखो अब जब वो लो वाला करेगा, ठीक है, लो वाला पुट करेगा, तो लो वाले में क्या हो सकता है? उसकी वेजेस को वो मिनिमाइज़ कर दे। उसे पता है कि अगर मैं बोनस नहीं दे रहा हूँ जो, तो हमारा जो एजेंट है यानी एलन है वो भी अपना हाई एफर्ट डालने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो लो एफर्ट डाला था, लो एफर्ट डालेगा, तो इसका मतलब मैं भी उसकी वेजेस को मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो अप टू 0 वेजेस वो कर देगा, मतलब बोनस भी नहीं देगा और वेजेस भी नहीं देगा जब जो आपका एलन है वो लो एफर्ट को एग्जर्ट करेगा। यानी कि बेस्ट फॉर पैट इज़ W=0, ठीक है। W जो है 0 एंड बोनस इज़ ऑल्सो 0, क्योंकि प्रिंसिपल यानी जो पैट था वो क्या देने वाला था एलन को? W और B, तो W भी 0 एंड बोनस भी 0 व्हेन एलन इज़ एक्सर्टिंग आवर L एफर्ट। तो यानी कि नो बोनस केस में एलन जो है वो L के लिए जाएगा, तो W भी 0, L भी 0, B भी 0 सॉरी। तो उससे उसका पे ऑफ वेक्टर क्या होगा एलन का? मतलब जो पूरा पे ऑफ वेक्टर है एलन जो है L वाला चुनेगा, तो इसमें ये पैट का था, ठीक है। तो 2 - 0, 0 की पावर अल्फ़ा, ठीक है। तो 2 और 0, तो ये जो पहला पे ऑफ है वो है पैट का एंड ये दूसरा जो है वो एलन का। यानी कि बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट इन द नो बोनस केस इज़ फॉर बोथ द प्लेयर्स, और बोथ पैट एंड एलन इस पैट को 2 मिलेगा एंड एलन को 0। क्लियर है? अब हम आते हैं बोनस वाला केस। तो देखो बोनस वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, समझेंगे इसे, ठीक है। सो बोनस वाले में क्या है? देखो बोनस वाले में बोनस मिल रहा है। अगर बोनस मिलेगा तो एलन सपोज जाएगा कि हाँ मुझे बोनस मिलेगा, तो मैं यहाँ पर हाई एफर्ट एग्जर्ट करूँगा। अगर एलन हाई एफर्ट एग्जर्ट करेगा तो एलन 2 चीज़ें चाहेगा कि उसको बोनस मिले, ठीक है, उसको बोनस मिले और उसको लो एफर्ट से ज़्यादा पे ऑफ हाई एफर्ट में मिले, ठीक है। क्या चाहेगा एलन? कि उसको बोनस मिले यहाँ पर, यानी ये वाला जो नोड है वो वाला चाहेगा, और हाई एफर्ट से ज़्यादा पे ऑफ मिले देन लो एफर्ट, ठीक है। तो 2 चीज़ें चाहेगा। पहला, एलन की एक्सपेक्टेड पे ऑफ फ्रॉम प्लेइंग H इज़ ग्रेटर देन एलन की एक्सपेक्टेड पे ऑफ फ्रॉम प्लेइंग L। एल में क्या उसकी थी उसकी पे ऑफ? W अल्फ़ा, एलन का सेकंड पॉइंट। और एलन की एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या थी? हाई एफर्ट से। इन दोनों का जो हमने निकाला था अभी यहाँ पर, एलन की एक्सपेक्टेड पे ऑफ फ्रॉम H हाई एफर्ट का कितना था? हाफ W⁻, ये पूरा, ठीक है। तो ये पूरा बड़ा होना चाहिए W⁻α से, क्योंकि उसे हाई एफर्ट अगर वो एग्जर्ट कर रहा है तो वो यहाँ पर ये वाला जो उसका नोड रहेगा, जो यहाँ पे इसका ये मोस्ट प्रेफरेबल पार्ट रहेगा, तो इसलिए दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू W⁻, ठीक है। और एक वो चाहता है क्या? एक वो हमारा ये चाहता है कि यहाँ पर हमारा जो एलन है वो उसको नो बोनस केस से ज़्यादा मिले। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने 2 केस बताए कि एलन की एक्सपेक्टेड पे ऑफ हाई अगर वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है तो उससे ज़्यादा मिलना चाहिए पे ऑफ देन लो एफर्ट, ठीक है। तो लो से ज़्यादा उसे हाई में मिले। दूसरा, जो अब उसे बोनस मिलने वाला है तो उसको बोनस वाला जो भी रहेगा एक्सपेक्टेड पे ऑफ वो उसको नो बोनस वाले पे ऑफ से ज़्यादा मिले। नो बोनस वाले में एलन का एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या था? 0, ठीक है, 0 था, तो 0 हमारा ये आ गया, ठीक है। उससे ज़्यादा ही चाहिए, किस में चाहिए? हाई वाले में चाहिए, यानी इसमें बोनस मिल रहा है। बोनस कब मिलेगा? जब वो हाई करेगा। हाई वाला एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या था? ये पूरा था, तो ये पूरा आ गया, ठीक है।
तो ये हमारा है। तो ये तो हमने निकाले एलन के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है, एलन की एक्सपेक्टेड पे ऑफ, एलन क्या चाहता है। बट अब पैट का भी निकालना पड़ेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो दोनों की मर्जी यहाँ पे चलेगी, ठीक है। तो अब पैट का क्या करेगा, पैट क्या करेगा, वो चाह रहा है कि एलन जो है वो हाई एफर्ट को एक्सर्ट करे, ठीक है। वो उसे और मोटिवेट करेगा, भाई तू हाई एफर्ट को एक्सर्ट कर, ठीक है, तो ताकि तुझे मैं ज़्यादा बोनस दे पाऊँ, ज़्यादा सैलरी दे पाऊँ। लेकिन सपोज़ करो एक ह्यूमन फिनोमिना होता है, तो इसमें थोड़ा हम ह्यूमन फिनोमिना लगाएंगे कि अगर हम किसी को, इंसान को ज़्यादा पैसे दे रहे हैं तो वो उसके लिए एक प्रेशर क्रिएट होता है कि भाई इसने मुझे काम करने के लिए ज़्यादा पैसे दिए हैं तो मुझे उस काम को पूरा करना ही करना है। और एलन क्या है, हमने एजम्पशन में पढ़ा था कि एलन जो है वो यहाँ पर रिस्क एवर्स है, यानी कि वो ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता, वो कम पैसे में खुश है, लेकिन उसे ज़्यादा पैसे मिलके उस पर बर्डन क्रिएट होगा और वो ज़्यादा रिस्क एवर्जन उसका बढ़ेगा, मतलब उसे और रिस्क बढ़ता चला जाएगा, तो वो उससे डरने भी लगेगा। तो इसलिए एलन चाहेगा कि नहीं, मेरे को नहीं चाहिए ज़्यादा पैसा, ज़्यादा बोनस नहीं चाहिए, तो इसलिए पैट चाहेगा कि वो अपना बोनस जो है वो कम कर दे, ठीक है। पैट चाहेगा कि चूँकि एलन नहीं चाह रहा और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दोनों के बीच में, तो पैट चाहेगा कि ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हारा जो बोनस है वो कम कर देता हूँ, ठीक है। एंड उसके लिए जो हमारा बेस्ट फॉर पैट है उसमें हम इन दोनों इक्वेशंस को सिंपली यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन हटा देंगे और इक्वल का साइन लगा देंगे, ठीक है। एंड इससे हमारी थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन यहाँ पर आएगी। थर्ड इक्वेशन क्या आएगी, बेस्ट फॉर पैट, रिप्लेस द इनइक्वालिटी साइन, जिसमें हमने ये वाला इनइक्वालिटी साइन इक्वल टू में शो कर दिया, ये हमने करा। एंड लाइकवाइज ये वाला जो सेकंड इक्वेशन में आया था, ये इनइक्वालिटी का साइन हमने इक्वल टू में शो कर दिया। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी, ठीक है, वैल्यू आएगी डब्ल्यू अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। अब W की वैल्यू 0 आ गई। अब इसको हम इन दोनों में से किसी में भी पुट करेंगे एंड B की वैल्यू निकालेंगे, तो B की वैल्यू आ रही है 2 टू द पावर 1 बाय अल्फ़ा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमने निकाल लिया, ठीक है, W और B, मतलब W भी निकल गया, वेजेस भी निकल गया और बोनस भी निकल गया, ठीक है। अब इसको हम कहाँ पुट करेंगे, हमने जो एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकाली थी व्हेन एलन वाज एक्सर्टिंग हाई एफर्ट, तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ फॉर पैट ये जो हमने निकाली थी, इसमें W और B की वैल्यू पुट करेंगे एंड एनएल के लिए हमारा एलन के लिए भी हमारा W एंड B की वैल्यू पुट करेंगे। तो उसमें हमारा एक्सपेक्टेड पे ऑफ पैट आ जाएगा, जो हमने पैट वाला था ये वाला, इसमें W और B की वैल्यू पुट करी तो हमारा ये आ गया एंड एलन के लिए भी हमारा 0 आ गया। मतलब इसका मतलब है कि एलन को अगर बोनस मिल रहा है और बोनस नहीं भी मिल रहा, तो एलन के लिए बढ़िया जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ये है कि वो 0 ले, ठीक है। एंड पैट के लिए क्या है, पैट हमारा बोनस तब देना चाहेगा जब उसका ये पे ऑफ 2 से ज़्यादा हो, तो हमारा उसके लिए ऑप्टिमल बोनस कब रहेगा, पैट विल प्रेफर दिस थिंग जब उसका ये वाला जो बोनस वाला पार्ट है, मतलब बोनस वो तभी देना चाहेगा जब उसका नॉन बोनस से ज़्यादा हो, तो अल्फ़ा की वैल्यू इससे हमारी आ गई, ठीक है। तो कंक्लूजन में क्या निकला कि ऑप्टिमल पॉइंट इन नॉन बोनस इज़ 2,0 एंड इन बोनस इज़ 4 - 2 की पावर दिस, एंड एलन के लिए तो 0 ही है, ठीक है। अगर हमें ये पता होता कि जो एलन है वो रिस्क अवर्स नहीं है, रिस्क न्यूट्रल है, रिस्क न्यूट्रल का मतलब जो अल्फ़ा है वो यहाँ पर 1 है, ठीक है। हमने बोला था कि जो एलन की यूटिलिटी फंक्शन थी वो क्या थी, ये थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिस्क का यहाँ पे इंटेंसिटी बता रहा है कि वो यहाँ पर एवर्स है या फिर लवर है या फिर न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल में क्या होता है, अल्फ़ा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो अब अगर हमारा अल्फ़ा 1 है तो पैट की पे ऑफ क्या होगी, पैट का पे ऑफ क्या था, ये था, पैट का पे ऑफ ये था, इसमें अल्फ़ा 1 इक्वल रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3, ठीक है। तो मतलब पैट की पे ऑफ ये थी, ठीक है। एंड ऑल्सो हमारा क्या था, ये तो था उसका पे ऑफ जब हमने न्यूट्रलिटी का साइन पुट करा, यानी अल्फ़ा इक्वल टू 1, और वैसे नेचुरली वो इतना ही था, ठीक है। इसी में तो पुट करा था हमने अल्फ़ा इक्वल टू 1, तो इसको नेचुरली हमारा ये था, नेचुरली हमारा इक्वेशन था एंड अल्फ़ा 1 पुट करके ये आया, तो मतलब हमारा न्यूली कैलकुलेटेड माइनस नेचुरल, वो हमारा क्या हो जाएगा, रिस्क प्रीमियम, जैसे कि मैंने आपको लॉटरी वाले में समझाया था, ठीक है, कि हमें 1000 रुपये मिल रहे थे एंड 950 तो हम ले ही ले रहे थे, तो इसलिए यहाँ पर हम ये तो हम कर ही कर रहे थे, पैट कर ही कर रहा था, ये तो उसका एक्सपेक्टेड पे ऑफ पहले से ही था, ठीक है, विदाउट नोइंग कि यहाँ पर एलन क्या कर रहा है। लेकिन जब हमें पता लगा कि अगर सपोज़ करो कि एलन जो है वो यहाँ पर रिस्क एवर्स ना होकर रिस्क न्यूट्रल होता तो अल्फ़ा 1 हो जाता, तो हमने उससे कैलकुलेट करा, तो 3 - दिस, ये हमारा क्या आ जाएगा, रिस्क प्रीमियम। तो ये पूरा आपका था आपका प्रिंसिपल एजेंट गेम,
ठीक है, ये पूरा आपका चैप्टर है, वन शॉट मैंने कवर कराया है, बहुत शॉर्ट में कवर कराया है, इतनी शॉर्ट में यूट्यूब पे नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया तो दोबारा देखना, समझ आ जाएगा। ठीक है, सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दीज टाइप ऑफ वीडियोज़।